नमस्कार। कल शाम आई एक खबर कि तवांग में, इस बार तवांग में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे एक एक जैसे बोलते स्कफल हुई चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। 300 की संख्या में आए थे चीन के सैनिक, और चीन के सैनिकों को इंडिया के सैनिकों ने जवाब दिया करारा। पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चल भी रहा है कि इंडिया के बहुत सारे सैनिक घायल हैं। उस प्रोपेगेंडा पे ना जाए। मैंने भी बहुत अच्छी तरह से उसको देखा ट्विटर पे। पाकिस्तानियों की तरफ से चल रहा है, ट्विटर हैंडल्स हैं उनके, वो किसी अनिल कुमार या सुनील कुमार के नाम से वो ट्विटर हैंडल्स चल रहे हैं। ये वही ट्विटर हैंडल्स है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पहले भी करते रहे। सच्चाई एकदम सामने है। चाइना अब तक कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? चाइना को बोलना चाहिए। हर बार ये खबरें इंडिया की तरफ से क्यों लीक होती है? इसलिए लीक होती है, चाइना उन खबरों को दबा जाता है, इंडिया उनको दबाता नहीं है। उस इसलिए क्योंकि इंडिया को पता है कि असलियत क्या है। इसी में बात करने के लिए मेरे साथ सुमित पीर साहब एक हाउस होल्ड नेम है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है और इनकी एनालिसिस की मैं भी कायल हूँ, पूरी दुनिया वैसे ही कायल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले शो में। ये चाइना की क्या पोजीशन? चाइना ने इस बात को कभी तक न तो अपनी पहले की कैजुअलिटी कभी मानी, न इस बार माना कि अपने को क्या हुआ। इंडिया ने ही अब की बार फिर से खबर को रिलीज किया कि आए थे और भगा दिए गए। देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को साधुवाद। आज सबसे बड़ी खबर यह है, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की लाज रख ली। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ एलआईसी डिमार्केटेड है। यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे? भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, इनको पता था, हमने बात भी की, मैंने और चैनलों पे भी बात की कि भारत ने अरुणाचल में क्या तैयारी की थी। आपके साथ भी बात हुई थी शायद। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था। उन्होंने लगा था भारत लगेगा लद्दाख में और अरुणाचल से आएंगे। अब ये सारा पूरा जो बॉर्डर है, इस पे भारत ने वॉर फुटिंग पे तैयारी की। मैं एक दो इस पे इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, नेशनल टीवी पे डिबेट्स भी कर चुका हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया। और रोहित भाई, हम तो वो बताते जो हमें पता, जो पब्लिक मीडिया में, दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी क्या क्या वो हमें भी नहीं पता। चाइना ने बोला था कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम बड़ा है। अब इनके दिल में चोर था, इनके इरादे काले थे, इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने सोचा कि भारत को हम ये दोस्ती का चूरन, अमन की आशा की गोली और ये जो बातचीत का ये जो हम ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, और वक्त आके ही पीठ पे छुर्रा भोंकेंगे। तरीका ये था, तैयारी ये थी। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था पीछे कि ये जरूर होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। आसिम मुनीर के आने के बाद ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला, कूप पे भी डाला, दिस विल हैपन। और आपके शो पे भी बोल चुका हूँ, हर चैनल में बोल चुका हूँ। कारण क्या है? देखिए, जब कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी अब विड्रॉ करनी पड़ रही काफी जगह, प्रोटेस्ट पूरे चाइना में हो रहे हैं। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.1 पे आ गया, 2.4 4.4 से 2.1 पे आ गया। अभी आपको कंफर्म कह रहा हूँ, चाइना एयरलाइंस पहले बैंकरप्ट होगी एज कंपेयर टू चाइना रेलवेज। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बंटा धार हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म है। $350 बिलियन की इंडस्ट्री। आपने देखो कल परसों इंटेल के बॉस ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है कि विल बी मूविंग आवर बिजनेस टू इंडिया। इंटेल कौन है? सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़ा सीपीयू मैन्युफैक्चरर। उसने बोल दिया हम अपना बिजनेस इंडिया ला रहे हैं। ये स्थितियां, ये परिस्थितियां ओपन है। ये कोई मेरा कोई इल्यूजन परसेप्शन नहीं है। अब जैसे शी पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लोग काम मांग रहे हैं, लोग को बहुत 15 दिन में ये समझ आएगा कि जीरो कोविड नाम की एक बहुत बड़ा धोखा किया गया उनके साथ। क्योंकि अगर कोविड है तो 14 दिन डेल्टा का साइकिल है, 14 दिन में तो फिर 10 20 50 100 मिलियन लोग मरने चाहिए। अगर 100 मिलियन लोग नहीं मरे तो ये सब नकली था, फर्जी था। परत पर परत झूठ की पटिया खुल रही है। यहाँ क्या होता है? यहाँ देखिए, शरीफ और भुट्टो जाते हैं चाइना। चाइना जिसने इनको बाढ़ के लिए चवन्नी नहीं दी, $70,000 दी, कहते $10 बिलियन लो $10 बिलियन। कहते क्यों? कहता $4 बिलियन की रिस्ट्रक्चर, $6 बिलियन का लोन। किन शर्तों पे, किन टर्म्स पे? चाइना के, पाकिस्तान के पास तो गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। पहले लास्ट में फातिमा जिन्ना पार्क रखी थी, आपकी बार गिरवी रखते हुए कुछ नहीं है। तभी से मेरी शक की सुई गई थी, चाइना एक ही सूरत में पैसे देगा, यू हैव टू इंक्रीज योर हीट ऑन द एलएसी एंड एलओसी।
LAC पे हम करेंगे, LOC पे तुम करो। क्यों? देखो चाइना लड़ने की परिस्थिति में नहीं है, ना ये टाइम लड़ने का, ना ऑल्टीट्यूड लड़ने का भी, खासकर सर्दियों में। उन्हें लगा कि अगर हम LAC या LOC पे आउटलुक को हीट करेंगे, इंडिया को परेशान करेंगे, उससे करेंगे क्या? जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक है, जो अब 6.9% दिख रहा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, दिखाएंगे इंडिया हैज प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बॉर्डर। ऐसा नहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्रॉब्लम जी इनके यहाँ भी है, दिक्कतें इनके यहाँ भी है। ये सारी तनकी कवायद है इंडिया को रोकने के लिए। और दूसरी चीज, व्हाट विल जी डू टू टेक द प्रेशर आउट ऑफ चाइना? उसके लोग हिसाब मांगेंगे, बोलेंगे तूने हमें धोखा क्यों दिया? 14 दिन से पहले उसने ये गेम शुरू कर दिया। अब देखिए पीछे इस इंसिडेंट के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स BSF पे फायरिंग करते हैं। ये फायरिंग कहीं महीनों बाद होती है और उसके अगले दिन ही LAC की घटना होती है। 300 लोग आए, कमांडर के आदेश के बिना नहीं आएंगे ना। पेट्रोल पार्टी में 10-12 लोग होते हैं। हमारा पेट्रोल उनके पेट्रोल से बढ़ जाए, ये समझ हो सकता है। 300 लोग आए, तैयारी के साथ आए, आदेश के साथ आए, और ये एरिया था सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है? शी जिनपिंग को। तो मतलब जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड का जनरल जाओ है या जो भी आजकल, उसकी सहमति थी। वो बिना शी के LAC को पार करने की औकात नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता। तो इसमें कहीं ना कहीं शी की मंजूरी थी। जब शी पे टेंशन बढ़ा, उसने क्या किया? पाकिस्तानियों से BSF पे फायरिंग कराई, यहाँ LAC पे यहाँ नाटक किया। और मेरे का ये भी अनुमान है जब प्रेशर बढ़ेगा तो साउथ चाइना सी में भी वो कोई ना कोई थिएटर शुरू कर सकता। आई एम यूजिंग द वर्ड थिएटर, तमाशा, ड्रामा, नॉट अ वॉर। शी कैनॉट अफोर्ड अ वॉर, ही नोज इट वेरी वेल। ये रोहित भाई परिस्थिति हो रही है हमारे यहाँ, ये परेशानी हो रही है हमारे यहाँ, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और ये तो माता रानी की कृपा है, महाकाली का आशीर्वाद है हम पे, महादेव की अनुकंपा है। वरना इन्होंने सोचा नहीं था भारत की इतनी तैयारी, इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने ठंड में इतने लोग आएंगे। इन्होंने सोचा था हम इनको विल टेक देम बाय, मतलब ना, सरप्राइज, और भारत की तैयारी नहीं होगी। पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आप मीडिया के कुछ खबरों का आकलन करें तो हमारे 6 से 9 सैनिक जख्मी हैं, पर इनके 20 से 30 सैनिक जख्मी बताए जाते हैं, और बहुत बुरी तरह से जख्मी है। हो सकता कोई निकल भी गया हो, पर ये बताएंगे नहीं। देखिए गलवान में इन्होंने कितने टाइम बाद माना 111 कब्रें, पहले करे 2, 4, कोई नहीं। अब मेरा अनुमान 135 और 135 ही है। चलिए 111 की भी लेते हैं, 20 वर्सेस 111, देखिए 1:5। अब यहाँ 6 वर्सेस 30, अगेन 1:5। तो 2 साल बाद भी चाइना को उतना ही मार के, पीट के, खदेड़ के भगाया, और हम तैयार नहीं थे। पर हमारी भी इंटेलिजेंस थी, हम भी को अफीम लाइफ में अच्छे नहीं लगते। आज हमारा बाहुबल है, हमारी जवानों का बाहुबल है, हमारा सैन्य बल है, तभी और आपको और मेरा घर साफ है। चाइना फिर से गिरा मुंह के बल भारत के पैरों पर। जब चाइना के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हमला किया तो भारत ने भी पूरी तैयारी के साथ उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस संघर्ष में चाइना के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए।